आज का हमारा टॉपिक है परमानेंट टिश्यू। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और आज हम डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो डिवाइड करने की कैपेसिटी जो नहीं रखते हैं, ठीक है, लॉस द कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न, और वो नया सेल फॉर्म नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू भी दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या होते हैं, ऐसे सेल्स जो एक तरह के सेल से बनने होते हैं, मीन्स मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, उनको हम क्या बोलेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवाइड्स हैं, फर्स्ट आ गया पैरेन्काइमा, क्लोएन्काइमा एंड देन स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले पैरेन्काइमा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू और फंडामेंटल प्लांट टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कुछ। तो सबसे पहले क्या आ गया, लिविंग सेल। ये कैसे होते हैं, लिविंग सेल और लिविंग प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। थिन वॉल्ड होते हैं, सेल आर आइसोडायमेट्रिक मीन्स रफली स्फेरिकल और पोलीहेड्रल। सेल में बी स्फेरिकल, ओवल, राउंडेड, पोलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो इनकी सेल वॉल हो किससे बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक है। सेल में भी आइदर क्लोजली पैक्ड और हैव अ स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, कि जो सेल में है उसके अंदर क्या स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा, वो क्या है, क्लोजली पैक्ड होंगे, या फिर अगर स्पेस प्रेजेंट भी है तो वो कैसा होगा, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं, तो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रीजनरेशन, एक्सक्रीशन, और इन मोसेस टर्जिड पैरेन्काइमा गिव मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। तो एचपी टेट में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि पैरेन्काइमा कैसा सेल है, मतलब वो लिविंग है या डेड सेल है। तो कैसे सेल होता है, ये लिविंग सेल होता है, और वॉल कैसी होती है इसकी, थिन। ये एचपी टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट आ गया क्लोएन्काइमा, ठीक है। तो ये एचपी टेट 2016 में पूछा गया है कि क्लोएन्काइमा कैसा सेल है। तो ये कैसा होता है, लिविंग सेल होता है, और इसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिकन्ड होती है, ठीक है, एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है। और सेल में बी ओवल, स्फेरिकल और पोलीगोनल एंड ऑफ्टन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है इसमें, एब्सेंट होता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, ऐसे भी पूछा जाता है कि क्लोएन्काइमा क्या है, तो ये क्या है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू भी बोलते हैं इसको। अब इसके फंक्शंस हैं कुछ, तो फंक्शन वो सेम ही परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, एसिमिलेशन का, एसिमिलेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन और मिनरल्स एक्सेट्रा, ठीक है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट्स, ठीक है, और क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेंसिल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब लोकेशन ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बीनेथ या फिर बिलो ऑफ द एपिडर्मिस इन यंग स्टेम्स एंड लीफ वेन्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया थर्ड पार्ट कि स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेड मैकेनिकल टिश्यू। ये भी एचपी टेट में पूछा गया है क्वेश्चन कि स्क्लेरेन्काइमा कैसा सेल है, कैसा टिश्यू है। तो क्या है ये, डेड सेल और विदाउट प्रोटोप्लाज्म, और सेल वॉल कैसी होती है, थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल, ठीक है। अभी ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। तो स्क्लेरिड्स क्या है, रिड्यूस फॉर्म ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल, और ये कैसी होती है, थिकन डेड सेल्स होते हैं, ओवल, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल होते हैं, नैरो कैविटी होती है, और इसको हम और क्या बोल देते हैं, स्टोन सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और कहाँ ये पाए जाते हैं, फ्रूट ऑफ वॉल ऑफ नट्स, पल्प और ऑफ फ्रूट लाइक गावा, पेयर एंड सपोटा, सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स एंड लीफ ऑफ टीज। और ये फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थिक कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड होते हैं, और पॉइंटेड और ब्लंट एडेड सेल होते हैं,
अब नेक्स्ट आगे इनके फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इसके भी सेम ही है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये क्या फॉर्म करता है, एंडोकार्प ऑफ फ्रूट सच एज कोकोनट आलमंड और प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरिड्स इन सीड कोट प्रोवाइड स्ट्रेंथ to seed covering, and stony endocarp of fruit like almond and coconut is formed by sclerids, ठीक है।